नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं और निवेदन सबसे पहले वही कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि लाइव की, वीडियो की और रील्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप तुरंत ही जो भी कंटेंट मैं पोस्ट करूं उसको देख लें और जो भी लेटेस्ट है वो आपकी जानकारी में आ जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से बात की जाएगी महाराष्ट्र के चुनाव की, महाराष्ट्र की और उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना है उसकी और उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे जो वर्ली से चुनाव लड़ते हैं, वर्ली आदित्य का विधानसभा क्षेत्र है, तो कल ही वर्ली से अपना नॉमिनेशन आदित्य ठाकरे ने फाइल कर लिया है। जीत हार 23 नवंबर को पता चलेगी क्योंकि 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग है और 23 को सभी जगह के रिजल्ट्स एक साथ निकलेंगे, तो सारी जानकारी हम लोगों के बीच में आ ही जाएगी। लेकिन मैंने कल आदित्य ठाकरे को एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में बोलते हुए सुना और मैं मजबूर हो गई ये बोलने के लिए कि इंडिया अलायंस के अंदर जो खुद को युवा नेता कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं युवाओं का लीडर हूं, ऐसे मिस्टर राहुल गांधी जो 54 वर्ष के हैं, उनको घर बैठ जाना चाहिए और उनको इंडिया अलायंस के युवा वाली जो कमान है, जो युवा ब्रिगेड है, उसकी जो कमान है या पूरे इंडिया अलायंस की कमान है वो आदित्य ठाकरे को दे देनी चाहिए। क्योंकि आदित्य ठाकरे का कंपैरिजन यदि मैं राहुल गांधी से करूं तो उम्र में वो राहुल से बहुत छोटे हैं। ही इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31-32 ईयर्स ओल्ड। लेकिन वाक पटुता में, जवाब देने में, राजनीतिक समझ रखने में वो राहुल गांधी से 1000% बेटर है। जो कुछ भी वो बोल रहे थे, ही वॉज मेकिंग सेंस, एटलीस्ट कनेक्ट किया जा रहा था उनसे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनकी बातों से सहमत थी, वो बात नहीं है। लेकिन जब मैं आदित्य ठाकरे को सुन रही थी तो मुझे रह रह करके राहुल गांधी याद आ रहा था, क्योंकि मिस्टर राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट भी लिख के दी जाती है उसको भी वो ठीक से नहीं बोल पाते। और आदित्य ठाकरे जो भी बोल रहे थे वो अपनी प्रेज कर रहे थे, शिवसेना की प्रेज कर रहे थे, उद्धव ठाकरे जी की प्रेज कर रहे थे। वो जो बता रहे थे कि हमने क्या क्या काम किए हैं, ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, सारी चीजें वो बोल रहे थे। वो कहीं किसी पर्ची में नहीं देख रहे थे, इधर उधर नहीं कर रहे थे। ही वॉज स्पीकिंग इन अ फ्लो। और उसको देख करके मुझे ये डेफिनेटली दिमाग में आया कि युवा नेता तो आदित्य ठाकरे हैं, राहुल गांधी को घर बैठ जाना चाहिए। और इंडिया अलायंस के अंदर, मैं इंडिया अलायंस की बात सिर्फ कर रही हूं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई थिंक आदित्य ठाकरे को पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे देनी चाहिए। ये राहुल गांधी, मैं कौन, खामखा जो बीच में बने रहते हैं युवा नेता, उनको चुपचाप बैठ जाना चाहिए और मान लेना चाहिए कि अधेड़ हो गए वो, उनके बस की बात है नहीं। अब ये बात कि उद्धव ठाकरे जी वाली जो शिवसेना है उनके लिए जो राह है वो मुश्किल एमएनएस यानी कि उन्हीं के भाई, चचेरे भाई राज ठाकरे कर रहे हैं। अब वर्ली से जब 2019 में आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था तो राज ठाकरे ने अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, यानी आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनिशियली ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि राज ठाकरे ने 2019 में आदित्य के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था तो इस बार उद्धव ठाकरे रेसिप्रोकेट करेंगे और 2019 को याद रखते हुए अमित के खिलाफ कोई कैंडिडेट शिवसेना उद्धव ठाकरे से नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अमित ठाकरे के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया है, यानी राज ठाकरे जी के बेटे के खिलाफ कैंडिडेट मिस्टर उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। तो आपस में परिवार ही लड़ पड़ा है, आपस में परिवार के अंदर ही सरफुटप्पल चल रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। राजनीति में मौके पे कोई किसी को भी लगड़ी दे देता है, कोई भाई भतीजा, परिवार वरिवार कुछ नहीं है, सबसे बड़ी अपनी राजनीति है। अच्छा, ये जो कल कॉन्क्लेव था जिसमें आदित्य ठाकरे थे, उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि भाई आदित्य ठाकरे शादी कब करेंगे।
तो आदित्य ठाकरे ने बोला कि भाई ये जो प्रश्न है ये बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है, और ही सेड कि ये इतना कठिन सवाल है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो एंकर थे ही सेड भाई ये जो प्रश्न है ये हमारे व्यूवर से आया है। तो आदित्य ठाकरे कहता कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर वालों ने टाइप करके भेज दिया है, यानी कि शादी का प्रेशर है आदित्य ठाकरे के ऊपर। तो जब जवाब देने के लिए उनको कहा गया तो उन्होंने बोला कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, वरना मेरे घर से बोला जाएगा कि तुम पहले शादी करो, चुनाव बाद में लड़ लेना, यानी चुनाव 2029 में लड़ लेना, अभी तो तुम शादी करो। शादी करने का प्रेशर बताया आदित्य ठाकरे ने कि आदित्य ठाकरे के ऊपर है। पर खैर ये तो एक लाइटर नोट पर बात है, क्योंकि अगर राजनीति की बात होती है तो हर समय गहमा गहमी की बात और इधर उधर की जो लड़ाई झगड़े की बात है वही नहीं की जानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें भी की बातें की जानी चाहिए जो आपको भी सुनने में थोड़ा रोचक लगे, और इससे जो नेता होते हैं ना उनके जीवन के हर पहलू का पता चलता है। और किसी नेता का कोई पर्सनल लाइफ एक्चुअली रह नहीं जाता है, क्योंकि जब आप सामाजिक व्यक्ति होते हो तो आपकी जो व्यक्तिगत जिंदगी होती है वो भी सामाजिक होती है। इसलिए शादी ब्याह इन सब चीजों की चर्चा भी सामाजिक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर और चुनावी मंचों पर और जो मीडिया के मंच होते हैं उन सब पर होती है। तो इसीलिए ये विषय शादी वाला भी मैंने आपके साथ रखा, लेकिन राह आसान नहीं होने वाली है, इलेक्शन आसान नहीं होने वाला है। उसके लिए जो एमवीए है उसको बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का और इन लोगों की जो राजनीति रही है, वो जो सोच है वो इतनी खराब है कि उससे लोग त्रस्त हो गए हैं। और इसीलिए इन लोगों के लिए केक वॉक डेफिनेटली नहीं है। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मुझे महायुति अभी अच्छा करता हुआ और जीतता हुआ एक गठबंधन दिखाई दे रहा है। पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू का भी मैं इंतजार करूंगी, तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।